नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, बड़ा ही टफ मुद्दा है और दो ऐसे यूट्यूबर के बीच का मुद्दा है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। दो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर का बीच का मुद्दा है जो दोनों इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट हैं। तो फिर मामला है क्या जी? बहुत बड़ा फ्रॉड का है, स्कैम का है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और यहां जो बातें करने वाले हैं वो संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा जी, इन दोनों के बीच में। संदीप माहेश्वरी सर को तो शायद ही कोई होगा जो इस समय सुन रहा होगा, नहीं जानता होगा, और वही कंडीशन है विवेक बिंद्रा सर के, उनको भी शायद कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। उनका बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन इस खिलाड़ी के अंदर एक शैतान है जो छुपा हुआ है कहीं, जो लोगों को पता तक नहीं चल रहा है। ये कल जाके संदीप माहेश्वरी सर के शो में पता चला कि बहुत बड़ा खिलाड़ी के साथ बहुत बड़ा शैतान है। रियलिटी यही है, जिसमें न जाने कितने ऐसे युवा बेरोजगार हैं जिनको बर्बाद कर चुका है, जिनको कहीं का नहीं छोड़ चुका है। आपको यह बात बोलेंगे तो अगर आप विवेक बिंद्रा सर के फैन होंगे तो थोड़ी सी आप मुझे आलोचना करेंगे, और अगर संदीप सर के होंगे तो थोड़ा सा प्यार देंगे। लेकिन मुझे ना आलोचना चाहिए ना प्यार चाहिए। सच जो है वही आज के समाज में रखने की कोशिश करेंगे, और खास करके आप लोगों के लिए। कहानी कुछ भी हो, आप सब जानते हैं, इस पे किसी भी तरीके का कोई भी हम यहां पे आके अपने आप को होशियार बनने की कोशिश नहीं करने वाले हैं। ये हुआ, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, रियल लाइफ से इसको जोड़ के सोचिए, रियल लाइफ से। आखिर आपका सिर्फ बड़ा बिजनेस ही बर्बाद नहीं कर रहा है, बहुत ऐसी जगह बिजनेस हैं जो आपको बर्बाद कर रहे हैं। ये बड़े लेवल पे थे इसलिए एक्सपोज हुए, बहुत ऐसे हैं जो इनसे भी घटिया काम कर रहा है लेकिन एक्सपोज नहीं हो रहा, इसलिए वो छुपा हुआ है। और इसी कुछ चीज को थोड़ा सा एजुकेशन में जोड़ के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्या एजुकेशन में भी यही ड्रामा है? एकदम सेम जीरोक्स है, वहां भी वही बात है। आखिर इसके पीछे की कहानी है क्या, थोड़ा सा समझते हैं। संदीप माहेश्वरी सर का शो हो रहा था, इसी शो में दो स्टूडेंट गए हुए थे। उन्होंने किसी का नाम ना लेते हुए, और संदीप सर भी बोले कि आप नाम नहीं बताइए, बस बताइए क्या इंडियन यूट्यूबर है, यही कह के सिंपल सी बात को मोड़ने की कोशिश करते हैं। वहां पे जाके वो दोनों बेरोजगार थे, रोजगार की तलाश थी, बड़ा बिजनेस के पास पहुंचा, उसने उसे बर्बाद कर दिया। सिंपल सा ये कहानी है। बाद में पता चला कि वहां पे बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। उस स्कैम को संदीप माहेश्वरी सर ने एक्सपोज कर दिया पूरी दुनिया के सामने। उसके मतलब करीब करीब कुछ घंटों के बाद कम्युनिटी में पोस्ट आता है, आप ऐसे कर रहे हो इसे, फिर वहां पे मैसेज आता, फिर दूसरी साइड से संदीप विवेक बिंद्रा सर का मैसेज आता। ये सब तो होते ही रहता, आप देखे भी होंगे। समस्या इस बात का नहीं है, हम सब युवा, हम किसी को बुरा या भला ना बोलें, ना हम किन्हीं को बुरा बोलने लायक है और ना आप सुनने लायक हैं। सच बात यह है, हम लोग अपना ये चलाने की कोशिश करें। इतना ब्यूटीफुल माइंड खुदा ने दिया है, अल्लाह ने दिया, जीसस ने दिया है, राम ने दिया है, इसको यूज कब करेंगे? क्यों इतना जल्दी हार जाते हैं? क्यों कहीं पे पैसा देके सोचते हैं 1 मिनट में बड़ा आदमी बन जाने के? क्यों ऐसा सोचते हैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे और आईएएस बन के निकलेंगे? क्यों ऐसा सोचते हैं कि सुजीत सर से ही पढ़ेंगे तो एसडीएम बनेंगे? क्यों ऐसा सोचते हैं? और इन सब में पहुंचाने का सिर्फ एक माध्यम है, और वो माध्यम है मोटिवेशनल। सही बता रहा हूं और दिल की बात कह रहा हूं, जो हूं वही मैं बताऊंगा। कम से कम पूरे बिहार में मोटिवेशनल देने में मेरा जोड़ा कोई नहीं हो सकता है, ये मैं ओपन कहता हूं। मैं जीते जी आपको यहां से बात करूंगा, इवन 20 मिनट के अंदर आपके शरीर में आग लगा दूंगा, 20 मिनट के अंदर। और बिहार के जिस कोने में रहिएगा, दौड़ते हुए मेरे पास चले आइएगा पटना, गारंटी बोलता हूं।
और यह बात आप भी मानते होंगे, बात तो एकदम सही आप बोल रहे हैं। लेकिन क्या इस मोटिवेशनल के पीछे कोई मेरा उद्देश्य होता है? बिल्कुल उद्देश्य होता है, बिल्कुल। और वो उद्देश्य होता है अपना बिजनेस को बढ़ाना, अपने बिजनेस को विस्तार करना, एक अपना ब्रांड बनाना। और ब्रांड किससे बना रहे हैं? इन युवा बेरोजगार मरे हुए से। शर्म की बात नहीं है? तनिक सोच के देखो, जिनका खुद रोजगार नहीं है, जिनके मां बाप रोज दिन ताने मारते हैं, जो बेचारे हर दिन सुबह उठते ही सोचते कि सुसाइड कर लें, और हम उससे पैसा ऐंठते हैं। शर्म की बात है। जो गीता का ज्ञान देके पीछे में धंधा करते हैं, इससे बड़ा कोई शर्मिंदगी होगी? तनिक सोच के देखो, ये मोटिवेशन होगा? जो तार्किक तार्किक बातें बता रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्था खोले हुए हैं, और बच्चों को वहां जाने के बाद ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, इतने दिन का कोर्स है, ऐसे पढ़ाएंगे, इतने घंटे की क्लास होगी, ऐसे टेस्ट होगा, इस तरीके से वीडियो जाएगा, इतने दिन का वीडियो रहेगा, और वहां कुछ नहीं मिलता। आपका दिमाग काम नहीं करता? क्या हो रहा है? आप तनिक सोच के देखो, ये एजुकेशन में भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो आप सोच नहीं सकते हो। अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सबसे बड़ा जो स्कैम हो रहा वो एजुकेशन में हो रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा। और इसमें फंस कौन रहा है? आप सोच के देखो, बेरोजगार, वही तो फंस रहा, उसको तो समझ में नहीं आता। अब इसी के जस्ट अपोजिट आप कहोगे, सुजी सर कहना क्या चाहते हो? आप भी तो मोटिवेशन देते हो, कहीं आप भी इसी स्कीम का हिस्सा तो नहीं हो? बिल्कुल हो। जब एजुकेशन सिस्टम को ही मैं चला रहा हूं, मैं भी एक इनक्रेडिबल जीएस का ब्रांड बना रहा हूं, तो कैसे मैं इसका सिस्टम नहीं रह सकता हूं? आप तनिक सोचिए, आप तनिक सोच के देखिए, मैं भी इसी का हिस्सा हूं। लेकिन आपका अभी भी दिमाग नहीं काम करता है कि मैं मोटिवेशन नहीं देता हूं, आपको समझ में नहीं आता, मैं रियलिटी बोलता हूं, आप उसको जोड़ते हैं मोटिवेशन से। तो ये प्रॉब्लम आपकी है। मैं कभी कोई तार्किक बातें, बड़ी बड़ी एक भविष्य की बातें नहीं बोलता हूं, मैं कभी नहीं बोलता हूं। मैं जो रियलिटी है उसकी बात करता हूं। आपको अच्छा लगे या ना लगे, इसीलिए सबसे ज्यादा आलोचना अगर बिहार में किसी टीचर की होती है तो सिर्फ मेरी होती है, सिर्फ मेरी होती है। जिस दिन मैं मोटिवेशनल बोलना शुरू करूंगा, मेरी आलोचना कैसे हो सकती है? तनिक सोच के देखो, कैसे कोई मेरी आलोचना कर सकता है? आलोचना तो इसीलिए हो रही है ना, क्योंकि रियलिटी बोलता हूं, और वो बातें सीधे यहीं पे चुभती है। आधी जिंदगी गई, क्या किए जीवन में, छन्न से यहां लगती है, और इंसान क्या होता है, मरा हुआ भी जिंदा होके नाचने लग जाता है। मैं सिंपल कहता हूं, मां बाप को बेवकूफ बनाना बंद करो। भगवान ने 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, इतना ब्यूटीफुल माइंड है, इसको यूज करो। हर जगह डायमंड है, हर जगह गोल्डन है, हर जगह प्लेटिनम है। बस एक बार इसको यूज करो और इसका इस्तेमाल करो। जहां चाहो, जहां गड्ढा करो, वहीं से डायमंड निकलना शुरू करेगा। करो तो सही। आसान रास्ता की तरफ क्यों भागते हो? क्यों आपको लगता है कि इतना लाख दे देंगे बीएससी हो जाएगा? क्यों आपको लगता है 50 लाख दे देंगे दरोगा मेरा हो जाएगा? ये क्यों करवाना चाहते हैं आप? क्यों आपको लगता है कोई प्राइवेट जॉब में वहां पे जाएंगे और वहां पे जाने के बाद हमें जॉब लग जाएगी, 1 महीना की सैलरी देगी, 3 महीने का काटेगा और अगले महीने आपको निकाल देगा? यहां तक कि ऐसी स्थिति है कि घर में अगर 10th 12th के बच्चे को आप पढ़ाने जाते हैं, उसके लिए भी 1 महीने का सैलरी आपका कट जाता है। आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपको जॉब नहीं मिल सकती है। आप एक पैम्पलेट लो, रात में चिपका दो दीवार पे जाके। हमें शर्म आती है सुजीत सर, वो आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूं। छी, रात में कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? पैम्पलेट चिपका रहा था। शर्म आ रहा है तो डूबो, मरो, भागो दुनिया के पीछे, अपना अस्तित्व को खो दो, अपनी पहचान को खो दो। शर्म किस बात की? शर्म किस बात की? काम में बेशर्म रहो। दुनिया का हर एक अच्छे काम को बेशर्म की तरह करो, नाम अपने आप हो जाएगा। जहां शर्म होगा वहां नाम आपका घटता चला जाएगा, समाप्त होता चला जाएगा। यही हकीकत है। आज जो आप इस चीज को, स्कैम को देख रहे हो, अकेले संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, बिना नाम लिए हुए। पल में बंदे ने न जाने कितने करोड़ का ग्राफ को नीचे गिरा दिया, आपको पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि ईमानदारी के रास्ते पे दौड़ रहा है।
सच के रास्ते पे दौड़ रहा है, खतरनाक तरीके से मोटिवेशन देता है, लेकिन उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य का मतलब क्या? पैसों का, किसी भी तरीके का नहीं। हम लोग यहां पे आते हैं, हम सब टीचर, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा। जो टीचर को आप बड़ा बना रहे हैं, छोटा 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 छोटा, आजकल टीचर रील पे उतर गया है, रील बना रहा है। और रील देखोगे कि टीचर एक वीडियो बनाया, उसका पार्ट बाय पार्ट रील करके, एक रील ये बनाए हुए हैं, एक रील वो बनाए हुए, एक रील वो बनाए। अरे सब आईटी सेल का कमाल है, क्यों नहीं समझते हो? और हर लोग अपने चैनल पे उसको दे रहा है, और बदले में उसको वो मिल रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको क्या लग रहा है? देखो ये टीचर कितना अच्छा है, इसका रील इस चैनल पे चल रहा है, इसका रील ये चला रहे हैं, इसका रील वो चला रहे हैं। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? पैदल हो दिमाग से, काम नहीं इसका कर रहा क्या? आप कुछ दिन रुक जाओ, थमो, साल 2 साल थमो, हर जगह अपना रील दौड़ेगा। बस वैसे बैठा दूंगा, मैं भी वैसे बैठा दूंगा। एक काम देखो, ये वीडियो है, इसका ये पार्ट तुम बना लेना, ये वाला पार्ट आप बना लीजिएगा, ये वाला पार्ट आप बना लीजिएगा, इसको ब्रेक करके पूरी तरीके से फैला दो। फैलेगा, नाम होगा, लोग लौट के कहां जाएंगे? ओ माय गॉड, सुजीत सर पढ़ेंगे, एसडीएम बनेंगे तो सुजीत सर से आओ, सुजीत सर के पास। बर्बाद करके छोड़ देंगे, कहीं का नहीं रखेंगे। अरे बाद में एक्सपोज होगा ना, तब तक तो हम इतना करोड़ बना लेंगे, इतना करोड़ बना लेंगे कि एक्सपोज भी होंगे ना तो 7 पीढ़ी आराम से बैठ के हिंदुस्तान में खा सकती है, ऐसो आराम की जिंदगी जी सकती है। लो करो जो करना। आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पूरा सांसें थम गई होगी। भला कोई ऐसे करता क्या? तनिक सोच के देखो। आप जिस विवेक बिंद्रा की बात करते हैं, नो डाउट है अच्छे इंसान, बोलने की कला है, क्योंकि पैसा वही कमाएगा ना जिसके पास बोलने की कला होगा। लेकिन इस नाम के पीछे एक इतनी बड़ी घिनौना काम, शर्म आती है। मैं इनका दोष दूं, विवेक सर का दोष दूं, या आप जैसे लोगों का दोष दूं? किसका दूं? अगर मुझे कहा जाए कि इनमें किसका दोष आप दीजिएगा, या संदीप सर का दोष दूं, तो संदीप सर तो यहां बीच में दूर दूर तक हैं भी नहीं, इनको तो हटा दीजिए। अगर दोष दूं तो 50% विवेक बिंद्रा सर का और 50% आपका दोष है। आपका दोष है। दुनिया में हजारों काम है। आपको लगता है कि हम बीटेक कर लिए, अब जाए तो कहां जाए? आपको लगता है हम एमबीए कर लिए, अब जाए तो कहां का है? अरे अपना बिजनेस खोलो ना, खोलो ना, 2 गाय रख लो ना। अरे सुजीत सर, छी ऐसी बात मत बोला करो। अब गाय रखने के दिन आ गए, दुनिया क्या कहेगी? यही दुनिया क्या कहेगी के चक्कर में ही तो आज इस हालात में आके पड़े हो। इंसान होके भी जानवर जैसे दिख रहे हो। इसी हालात की वजह से यही दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कुछ नहीं कहती है। अच्छा करोगे तब भी कहेगी, बुरा करोगे तब भी कहेगी। दुनिया का काम ही है कहना, कहते कहते दुनिया चली जाएगी और उससे पहले तुम चले जाओगे। इसलिए करो ना अपना बिजनेस शुरू, अपना करो, छोटा से ही शुरू करो, लेकिन शुरू तो करो, किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। स्टार्टिंग छोटा होगा, लेकिन यकीन मानो एंडिंग शानदार होगा किसी भी हालत में, क्योंकि आपके पास में आप आराम की जिंदगी जीना चाहते हो। और जब जब आप आराम की जिंदगी जियोगे, जब जब ब्रांड के पीछे भागोगे, जब जब आसान रास्ता चुनोगे, तब तक विवेक बिंद्रा जैसा इंसान धरती पे आता रहेगा। आता रहेगा और आप जैसे लोगों को निगलता रहेगा, क्योंकि पता है आपकी कमजोरी क्या है। सबसे पहले तो यहां की धड़कन को हिला दो मोटिवेशन देके, आप हो ही जाओगे पागल। दूसरी बात, मुझे तो विवेक बिंद्रा सर का कोर्स को लेना ही लेना है, मैं उनकी अटेंड करूंगा ही करूंगा, बड़ा अच्छा बोलते हैं। वो बोलते हैं इसीलिए है ताकि वहां तक पहुंचो, एक बार पहुंचो तो सही, उसके बाद में काटेंगे। और यही स्थिति आज एजुकेशन सिस्टम में है। अब भी वक्त है संभलने का, सचेत होने का। ब्रांड से बाहर निकलिए, सच्चाई को देखने की कोशिश कीजिए। कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपको बर्बाद करने पे लगा हुआ है, कौन आपके पैसों से ऐश कर रहा है, कौन आपके पैसों को रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है, कौन आपके सपनों से प्यार करता है, कौन आपके सपनों को बीच भरे चौराहे बाजार में बेचना चाहता है। अगर समय रहते ये अगर नहीं खोले तो कहीं ऐसा ना हो जाए ये जिंदगी बंद हो जाए। सोचना आपको है। मेरा वक्त चला गया, आपका वक्त आज अभी इसी वक्त से शुरू होता है। जय हिंद।